हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, और वो ये कि जो हमारे पास छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग से स्किल है वो हम अपने फ्रेशर रिटेलर बिगनर भाइयों को देना चाहते हैं, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोर्स में पैसे लगाए हुए, बिना किसी ट्रैप में फंसे हुए छोटी मोटी चीज सीख जाएं और अपने स्किल को डेवलप करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी वीडियोस, लिंक्स, प्रमोशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते, हम आपके बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, और आपको कभी भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया। आज मैं बात करना चाहता हूं कि आगे आने वाला साल में मुझको ऑल इन ऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव, मेरा मार्केट पर व्यू, क्या मुझे व्यू नज़र आता है, वो व्यू मेरे को, व्यू मैंने कैसे बनाया है, उस पर्टिकुलर एक आध दो चीज़ को सीख करके हम किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर, किसी इंडेक्स के ऊपर, कमोडिटी फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पर भी हम अपना एक बड़ा व्यू कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उस व्यू को फॉर्म करने के बाद हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं वो हम उनको कैसे उसके साथ अलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ये कोशिश है। बाकी देखिए, अनुमान लगाया जा सकता है, एक तुक्का लगाया जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, पर फ्यूचर में क्या होगा वो जब होगा तब होगा। ऐसी सिचुएशंस में हम एक अनुमान लगाते हैं, एक व्यू बनाते हैं, व्यू बनाने के बाद एक ट्रेड लेते हैं, पर ट्रेड को हमेशा हेज करके चलते हैं। क्यों हेज करके चलते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कल सुबह उठ करके सरकार क्या हमारे लिए कुछ एनालिसिस या कोई डिसीजंस ले आएगी, इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या चीज़ें आ जाएंगी, सोशियो इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को काबू में रखने के लिए हमारे पास एक तुक्का है, वो है हेजिंग। पर हाँ, मार्केट में व्यू बनाना ज़रूरी है, व्यू के बेसिस में ट्रेड लेना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, आप देख रहे हैं सामने ये स्क्रीन, ट्रेडिंग व्यू का ये वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू का ये मेरा सामने लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ मैंने इसको ओपन करा हुआ है। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी पर अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निफ्टी हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, और व्यू बनाने के पीछे मेरा क्या बायस है, वो व्यू मैं कैसे बना रहा हूँ, वो मैं आपको साथ साथ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन को कर देते हैं साफ। आप देख रहे हैं सामने ये चार्ट। चार्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, चार्ट हम अपना डेली टाइम फ्रेम का रखेंगे। ये एनालिसिस आपको बहुत तरह तरह से हेल्प कर सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, मतलब माल लिया, डिलीवरी ली, डिलीवरी लेकर के छोड़ी और एक स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। अगर आपने कोई पोजीशंस बना रखी हैं और आपको डर लग रहा है कि पोजीशन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो ये आपको एनालिसिस, मैं समझता हूँ, वहां पर भी हेल्प करेगा। आप डे टू डे बेसिस के ऊपर काम करते हैं तो ये एनालिसिस आपको वहां पर भी काम करेगा। आइए देखते हैं क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये सामने देखिए निफ्टी का, ये निफ्टी फ्यूचर है। आप निफ्टी स्पॉट लगा लीजिए, कोई लगा लीजिए, मतलब तो सिर्फ एनालिसिस को सीखने से है। स्क्रिप्ट आपकी मनमर्जी की होगी, और दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट होगी, ये दुनिया में हर जगह पर काम करेगा। मेरी एनालाइज चीज को एनालाइज करने की मेरी कोशिश यही होती है। पर ऑल इन ऑल अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि मुझे आगे आने वाला साल कैसा दिख रहा है। सामने से देख करके ये दिख रहा है कि निफ्टी में बहुत बढ़िया, आपके सामने ये बड़ी ठीक ठाक सी डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमको ये तेजी नजर आ रही है। एक आदमी का सवाल हो सकता है, भाई ये जो तेजी है, क्या ये तेजी अपने बबल के पास है, क्या ये बबल बस्ट होने वाला है? ये सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल हो सकता है, क्या ये तेजी सस्टेन होने वाली है? तीसरा सवाल हो सकता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें ये पता चले कि मार्केट अगर गिरता चला जाए तो कोई एक ऐसा प्राइस पॉइंट है कि हमें उस पर निकल जाना है। ऐसे कुछ एक सवाल हर किसी के जहन में होते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इन सवालों का जवाब निकालने की ही कोशिश है। शुरू करते हैं। आइए, मैं समझता हूं कि आप जीवन में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको इंडिकेटर और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी एनालिसिस ऐसी होती है, ये आपने चार्ट लगा दिया, निफ्टी ऐड कर दिया, और साथ में डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ से लीजिए। वन डे का मतलब है जो कैंडल आप देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। इंडिकेटर में जाएंगे, और जिस इंडिकेटर का हम सहारा लेंगे इस एनालाइज को करने के लिए, उसका नाम है इची मोकू। इची मोकू, अगर कुछ लोग मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसकी सबसे पहले हम इसकी सेटिंग को रीसेट कर देते हैं। कुछ इची मोको भैया हमको ऐसे दिखता है। अभी तक हमने इची मोको के ऊपर एक आध दो चीजें सीखी हैं। आज कोशिश ये करी कि साल को एंड भी करें, नई चीज को सीखें, नए साल में एंटर करें, और अच्छे से एंटर करें, अपनी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस को भी बढ़ाएं,
अपने व्यू को भी करेक्ट रखें और लाइफ में आगे बढ़ें। आइए देखें क्या होता है। अभी तक इचिमोकू पर हम कुछ ना कुछ एक लैगिंग स्पैन पर थोड़ा मोटा छोटी मोटी अपनी अंडरस्टैंडिंग ले पाए हैं और क्लाउड पर ले पाए हैं। पर इचिमोकू के अंदर दो एक चीजें और हैं। है तो बहुत कुछ, पर आज एक चीज और साथ में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वो हमको लाइफ में कैसे हेल्प करती है। आइए देखें क्या है। ये देखिए, ये इचिमोको की जब मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ तो मुझे इतना दुनिया जान का ये लाभ लश्कर सामने से नजर आता है। इसमें से मुझे बहुत कुछ हाइड करना है। सबसे पहले कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, लेगिंग स्पैन, क्लाउड स्लाउड मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे सामने आ गई सिर्फ एक ये बेस लाइन। ये है जी बेस लाइन। ये मेरे को इचिमोको में सामने से चाहिए। इसको मैं डिफॉल्ट सेट कर दूंगा और देखिए ये। अब सवाल खड़ा होता है कि ये इचिमोको की जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन, ये लाल रंग की जो लाइन है, ये क्या है, कैसे बनती है? तो बहुत आसान है। गूगल से ही पूछेंगे कि इचिमोको की बेसलाइन क्या है और क्या है। ये उन लोगों के लिए जो इसकी और टेक्निकलिटी में, कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं। कोई परेशानी नहीं है। जितना मर्जी सीखिए, जितनी मर्जी किताबें पढ़िए, जितने मर्जी वीडियोस देखिए, एट द एंड काम आएगी उसकी इंटरप्रिटेशन। हाँ, नॉलेज बढ़ाने का कोई अंत नहीं है, जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए। पढ़ के देखते हैं। किजुन सेन इसको कहा जाता है। इंडिकेटर जो जापानियों ने बनाया और 1960-65 से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इचिमोको की जो लाइनों की हम बात करते हैं, इनको जापानी नाम, इस पर्टिकुलर जो ओरिजिनल इसका नाम है, जापानी नाम है, वो किजुन सेन है, पर हमारे लिए वो बेसलाइन ही बहुत है। अब ये क्या है, ये देखिए, किजुन सेन इज द मिड पॉइंट। अब ये है क्या वो समझिए। ये तो बता दिया। बेसलाइन इज एन इंडिकेटर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इचिमोको किंको हायो। ये उसका क्लाउड का प्रॉपर नाम है। मेथड टेक्निकल एनालिसिस विच इज आल्सो नोन एज इचिमोको क्लाउड। किजुन सेन इज मिड पॉइंट प्राइस ऑफ लास्ट 26 पीरियड एंड देयरफॉर एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टाइम प्राइस मूवमेंट। वो ये कहना चाहता है कि जुन सेन क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पिछले 26 पीरियड का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट को, पिछले 26 पीरियड के मिड पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ चलता है। सिर्फ इसका ये है। ये आपके सामने लग गई। अब ये हमारी हेल्प कैसे करता है? इंटरप्रिटेशन बड़ी सरल है समझने के लिए। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर रखा है। बहुत सरल। प्राइस अगर किजुन सेन के बेस लाइन के ऊपर आ जाता है तो वो ऊपर चलता है। जब नीचे आ जाता है तो नीचे चलता है। बड़ा टाइम फ्रेम मैंने रखा। अब अगर आप मेरे से ये पूछें, इसी लाइन को देख करके अगर आप मेरे से ये पूछें कि मुझको ट्रेंड कैसा दिखता है, तो मेरी समझ कहती है मार्केट में ये बबल नहीं है। मार्केट में मुझको ये सस्टेनेबल तेजी नजर आती है। अगर मार्केट में करेक्शन आती है, या मार्केट, आपको आपको ये देखिए ना, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ये सब होता रहेगा। नीचे गिरता है और फिर ऊपर चलना शुरू करता है और फिर रुकता है। ये मार्केट में, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मार्केट ऊपर जाने, ऊपर नया हाई बनाने से पहले सांस लेने के लिए रुक रहा है। यहाँ पर कुछ उसको लिक्विडिटी चाहिए। वो यहाँ पर कई ये दिखा करके शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करता है, या आप जो भी उसको कहना चाहें, ये करने की कोशिश करता है। पर ऑल इन ऑल ट्रेंड की बात करें, डे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड की बात करें, तो भैया प्राइस अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। अभी तक मैं आपको ये चीज इसके ऊपर मैं बता पाया। बाकी और चलिए और एक चीज देखते हैं, और इसको और बड़े टाइम फ्रेम पर लगा करके मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए वीकली क्या कह रहा है। आप ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत कंफर्टेबल, आराम से सस्टेन कर रहा है। एक इंटरप्रिटेशन आपने ये देख ली कि प्राइस जब बेस लाइन मतलब किजुन सेन के ऊपर निकलता है तो फिर किजुन सेन के ऊपर सस्टेन करता है और सस्टेन करता हुआ चलता है। दूसरी चीज बताता हूं, प्राइस जब गिरना शुरू होता है तो ये जो किजुन सेन है या ये जो बेस लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर गिरेगा तो गिर करके, अगर उसने वापस ऊपर जाना होगा, ये मैंने वीकली चार्ट लगा दिया, अभी हम इसको डेली पर भी देख लेंगे, कि अगर ये बहुत तेजी से गिरता है तो एक बार अगर उसने रुकना होगा सांस लेने के लिए या ऊपर जाने के लिए, तो वो किचन सेल या बेसलाइन पर आकर के रुकेगा और फिर दोबारा वहां से तेजी पकड़ेगा। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। आता है और ऊपर भागता है, आता है, नीचे नीचे निकलता है और ऊपर भागता है। अब यहां पर दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज कि बाजार को अगर नीचे निकलना है या बाजार ने अपना रुख बदलना है और बाजार यहां से गिरना शुरू होता है,
तो मेरी समझ कहती है जो उसका सस्टेनेबल स्टॉप होगा एज पर दिस, ये डायनामिक है, ये रोज, क्योंकि जब भी आगे बढ़ेगा तो पिछला 26 पीरियड चेंज हो जाएगा। ये लाइन बाजार के हिसाब से डायनामिक धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, पहली चीज। दूसरा, करेक्शन आएगी तो पहला रुकावट होगा ये, यहां पर आकर के उसको रुकना चाहिए। रुक करके ऊपर चलता है तो आप यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री, या अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप एक एंट्री पकड़ सकते हैं, पहली चीज। 1000 पॉइंट अभी नीचे है सर इसका सपोर्ट, तो कोई ऐसी बात मुझको नजर इसमें नहीं आती है। दूसरा, और जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चला जाता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि गिरता हुआ बाजार इतनी तेजी से गिरता है और प्रिसाइज अपने किजुनसेन या बेसलाइन के पास आकर के ही सपोर्ट लेता है और फिर वहीं से चलना शुरू होता है। मंथली टाइम फ्रेम पर आइए, ये मंथली टाइम फ्रेम। और एक बार को आप यहां से, अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात समझते हैं तो आप ये देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जून 2020, यहां से आप एक चीज समझिए तो उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। ये जून 2020 को आपको एक सिग्नल मिल गया यहां पर, जून 2020। आप यहां से चलिए एक चीज देखते हैं, ये कोविड का टाइम है, ये 2020 की हुआ क्या, ये देखिए 2020 मार्च को बाजार ने एक बार को मंथली कैंडल 2020 मार्च को नीचे आकर के रुक गई, तो आपको मार्च एंड होते होते ये पता चल गया, आगे आपको नहीं पता ना, ये देखिए आगे आपको नहीं पता। यहां पर है मार्च एंड हो गया, 2020 आ गया। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और ये समझने, मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को हमें पता चल गया कि बाजार नीचे है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, 2020 में चलते हैं और 1 अप्रैल को चलते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, वहां से देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये मार्च का महीना पूरा खत्म हो गया, मार्च का पूरा ये सिनेरियो यहाँ पर आकर के रुक गया, और उसके बाद आ जाता है अप्रैल। अब यहाँ पर आकर के हमको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये नजर आ रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है उसने कंफर्मेशन हमको दे दी कि मैं नीचे जा रहा हूं। पर जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आकर के फ्रेश एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमने ये देखना है कि क्या प्राइस हमारा जो है, क्या वो हमारा लाइन के पास है, क्योंकि हमने जो कोशिश करनी है एंट्री पकड़ने की, वो एंट्री हमने हमेशा इस लाइन के जितना पास हो उतनी पास ही पकड़नी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, एक तरीका आपको और बता देता हूं, वो आपकी और हेल्प करेगा। ये देखिए, ये देखिए, आप लगाइए साथ में फ्रैक्टल एलिगेटर, और ये देखिए यहां पर आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ये देखिए, जब आप 1 अप्रैल पर आ गए, अब 1 अप्रैल पर आने के बाद आपको शॉर्ट एंट्री पकड़नी है, पर शॉर्ट एंट्री तब पकड़नी है जब वो अपना पिछला फ्रैक्टल तोड़े। अगर आपको वापस बेस लाइन पर जाने का वेट नहीं करना तो आपने पिछले फ्रैक्टल के टूटने का वेट करना है। ये दो तरीके होंगे एक एंट्री, या मेरे पास ये दो तरीके होंगे कि अगर मुझको 1 अप्रैल 2020 को मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर अगर मुझे एंट्री पकड़नी है, बात समझ रहे हैं आप मेरी, ये देखिए, ये आपको, मैं मेरी समझ के आती है एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं बात को। ये देखिए, मार्च 2020 मंथली कैंडल की जो या बेसलाइन के नीचे आकर के रुक गई, और मुझको नहीं पता कि अब क्या होना है। मेरे को अब शॉर्ट एंट्री बनानी है, यहां पर शॉर्ट बनाना है, और डेली टाइम फ्रेम पर मुझको अब शॉर्ट एंट्री बनानी है, क्योंकि मुझको मंथली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट सिग्नल मिल गया है। आइए देखिए, मैं लगाऊंगा फ्रैक्टल, और फ्रैक्टल से पकड़ूंगा एंट्री। ये देखिए, अब की जो सर ऊपर लगा हुआ है कोई बात नहीं, अब यहां पर आ गया मैं, 1 अप्रैल आ गया, पर 1 अप्रैल को मैं देखता हूं तो 1 अप्रैल को प्राइस तो नीचे जाता ही नहीं है, प्राइस तो उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, ये देखिए ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर
मेरे को मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्च में कैंडल बनती है, वो मेरे को मंथली सिग्नल दे देती है नीचे जाने का। पर उसके बाद तो प्राइस नीचे गिरता ही नहीं है। नीचे गिरने का मतलब था उसको 7,476 के नीचे जाना चाहिए था, पर वो इसके नीचे तो गया ही नहीं। अगर उसको इसके नीचे जाना चाहिए था तो ये फ्रैक्टल ब्रीच होना चाहिए था। मैं बेचारा इंतजार ही करता रह जाता हूं कि अब नीचे ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, और यहां पर आकर के मई में आकर के फ्रैक्टल टूटा। पर आप हैरान हो जाएंगे, ये देखिए इस चीज को देख करके भैया, कि मई में तो भाई साहब प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस तो नीचे है ही नहीं। ये क्या कहानी हो रही है यहां पर? आप एक आध बार फंसेंगे, वो देखिए कैसे बताता हूं, उसके बाद आपको परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। ये देखिए, अप्रैल अप्रैल में हमको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई शॉर्ट का सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि प्राइस ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। मई में, मई के महीने में प्राइस ने अपने अभी बेस लाइन को नहीं काटा है, मतलब प्राइस अपना बेस लाइन के नीचे ही है। तो एक बार को मैं डेली टाइम फ्रेम और मई में जाऊंगा, और मई में ये देखने की कोशिश करूंगा कि मई में अगर मैं जबरदस्ती बाजार में घुस करके शॉर्ट बनाने की कोशिश करता, सिर्फ इसीलिए कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्राइस है वो बेस लाइन के नीचे चल रहा है, तो मेरा क्या हाल होता, मेरे साथ कितनी बुराई होती, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे। ये देखिए, ये मई, ये मई का महीना है। मई के महीने में इस जगह पर आकर के ये देखिए, 18 मई के आसपास प्राइस अपने बेसलाइन के नीचे भी आ जाता है और फ्रैक्टल को भी काट देता है। पर फ्रैक्टल को काटने के बाद वो ज्यादा नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, और मुझको 9028 ये यहां शॉर्ट करता हूं, और यहां पर ये कवर कर देता है और मुझको शॉर्ट के ट्रेड से बाहर निकाल देता है, और मुझको बता देता है कि बेशक उसने मुझे यहां पर एक शॉर्ट एंट्री देने की कोशिश तो करा है, पर वो शॉर्ट एंट्री सस्टेन नहीं करी, और मुझको ट्रेड से बाहर यहां पर निकाल दिया गया। वापस आ जाता हूं मंथली टाइम फ्रेम। तो यहां पर तो ये मुझको कोई खास सस्टेनेबल मूव नहीं मिला। पर जब मैं आ जाता हूं जून में, और जून में आने के बाद प्राइस अपने बेसलाइन के ऊपर निकल जाता है, तो यहां पर मुझे जून में कंफर्मेशन आ गई कि भैया प्राइस अपने बेसलाइन या किजुन सेन के ऊपर है। तो मतलब भैया अब प्राइस ने ऊपर जाना है। जैसे मुझे ये पता चल गया था मार्च के बाद नीचे आने के बाद कि प्राइस ने नीचे जाना है, वैसे ही मेरे को जून में आने के बाद ये पता चल गया कि प्राइस ने अब ऊपर जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर आऊंगा, और डे टाइम फ्रेम पर मैं सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरी लॉन्ग एंट्रीज सस्टेन करती हैं या नहीं करती। क्यों मैं लॉन्ग एंट्रीज पकड़ूंगा? क्योंकि मेरा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेड चल रहा है वो मेरा बुलिश चल रहा है, मेरे को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट एंट्रीज अवॉइड करनी है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है फिर यहाँ पर, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैं आ गया जून में, और जून में मैंने लॉन्ग एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करी डे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये मैं मान लेता हूं कि हम ये कहेंगे कि इसको हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि भाई प्राइस अपने अभी भी डे के ऊपर अपने बेसलाइन के ऊपर नहीं आया, और ये बहुत तेजी से ऊपर भागा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये गया, यहां पर लॉन्ग है, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप, ये लॉन्ग है। आपके पास बहुत सारे तरीके थे, आप यहां पर इसके ऊपर आने के बाद यहां पर लॉन्ग करके इसको स्टॉप लॉस लगा सकते थे। दूसरा, यहां लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये और ये पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस हिट, यहां पर आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और आइए और देखते हैं। अब हम यहाँ पर डे टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रैक्टल और इस किजुन सेन से एंट्रियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये एंट्रीज हमारे फेवर में है या नहीं है। उसके बाद शॉर्ट में एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा शॉर्ट एंट्री? क्योंकि मेरा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो मेरा बुलिश है। मैं डे टाइम फ्रेम पे सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करूंगा, मैं शॉर्ट एंट्रीज नहीं पकड़ूंगा। मैं यहाँ पर लॉन्ग जाता हूँ, मुझे यहाँ निकाल दिया जाता है, मैं लॉन्ग जाता हूँ, और ये वाला लॉन्ग मेरा यहाँ तक चलता है। ये देख रहे हैं, ये लॉन्ग मेरा यहाँ तक चलेगा। मैं यहाँ फिर लॉन्ग जाता हूँ, मेरा यहाँ तक ये लॉन्ग चलेगा। मैं ये लॉन्ग जाता हूँ, ये मेरा लॉन्ग यहाँ तक चलेगा। ये मैं लॉन्ग जाता हूँ, मेरे को लॉस आ जाता है यहाँ पे, ये लॉन्ग, और ये मेरे को नीचे, ये प्राइस नीचे निकलता है, मेरे को यहाँ लॉस आता है। अब आया मेरा छोटा मोटा लॉस देने का टाइम। मैं यहाँ पर फिर बेस लाइन के ऊपर लॉन्ग करता हूँ, यहाँ पर मेरा ये मुझको लॉस दिया जाता है, नो प्रॉब्लम। मैं फिर बेस लाइन के ऊपर लॉन्ग करता हूँ, और ये देखिए, मैं यहाँ पर इस बेस लाइन के ऊपर लॉन्ग करता हूँ, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, और मेरे को ये मूव मैं कैप्चर कर पाता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है।
और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, मतलब मैं आउट हो गया। मैंने यहाँ लॉन्ग करा, मेरे को ये स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पर मैंने लॉन्ग, ये वाला लॉन्ग मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस अभी बेस लाइन के ऊपर नहीं है। ये वाले लॉन्ग को मैं कैप्चर करता हूँ, इस लॉन्ग को मैं पकड़ता हूँ। इस लॉन्ग को पकड़ने के बाद मैं ये इतना बड़ा मूव, ये पूरा मूव कैप्चर कर पाता हूँ। ये देखिए, ये लॉन्ग है और मैं यहाँ पर स्टॉप आउट होता हूँ। शॉर्ट मैंने करना नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी बुलिश है। ये 2021 है। अभी तक मैंने हम 2021 में देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एक व्यू बनाया जो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, और हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्रीज पकड़ने की कोशिश की। अब मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अब मैं वापस उसी व्यू पर आता हूं मंथली टाइम फ्रेम पे, और मैं लेटेस्ट में देखता हूं कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम सुपर बुलिश है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर आऊंगा और मैं डेली पे देखूंगा कि डेली पे क्या हो रहा है। जो मैं सुपर बुलिश दिख रहा है, तो क्या मैं सुपर बुलिश मूव पे कुछ कर पा रहा हूं? ये देखिए, आप यहां पर लॉन्ग जाते हैं। अब मैं आ गया आपकी ये नवंबर, मतलब लेटेस्ट मंथ्स में आ गया। आप यहां लॉन्ग करते हैं, ये लॉन्ग आपका होता है 19,800 पे। 19,800 पे लॉन्ग है आपका। आपने यहां लॉन्ग करा और आपका ये लॉन्ग आज तक चल रहा है। और ये लॉन्ग आपका बना था 16 नवंबर, मतलब 1.5 महीना हो गया है कि अगर किसी ने सिर्फ इस पर्टिकुलर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के इस फैक्टर को समझा, बेसलाइन को समझा, फ्रैक्टल को समझा, तो आज वो आपके सामने 19,800 लेकर के 20,800, 21,800, 2,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट निफ्टी में आप कैप्चर करके बैठे हैं। आपके सामने है। आप इस तरह से चार्ट रीड कर सकते हैं। बहरहाल, ये वाला एनालिसिस या ये वाली जो एक छोटा सा एक मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, वो इसलिए कि आप अपना व्यू कैसे फॉर्म करें। सरल है व्यू फॉर्म करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा तुक्का बताता हूं। जब तक प्राइस इस लाल लाइन के ऊपर है, आप मंथली देखिए, डेली देखिए, आपका काम हो जाएगा। आपने मंथली देख लिया, मंथली लाल लाइन के ऊपर है, लाल लाइन का मतलब बेस लाइन। उसके बाद डेली देखिए, लाल लाइन के ऊपर है। आपको, मेरी समझ कहती है हम तब तक लॉन्ग हैं जब तक प्राइस लाल लाइन के ऊपर है। आपको बीच में छोटे 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 रीट्रेस के मौके मिलेंगे। मेरा सजेशन है उन रीट्रेस के मौकों को रीट्रेस ही माना जाए, उनको शॉर्ट ट्रेंड या उसको रिवर्स का ट्रेंड ना माना जाए। दुनिया जो बोलती है उसको बोलने दो भैया, जो मर्जी बोलती है। आपको चार्ट बताएगा, अपने आप सामने से चल के आएगा और बताएगा कि मैं लॉन्ग हूं या शॉर्ट हूं। आइए, निफ्टी के ऊपर बात हो गई और आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी पर देखते हैं कि बैंक बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। बैंक निफ्टी जाइए, मंथली टाइम फ्रेम चेक कीजिए। मंथली क्या बोला आपके सामने? मंथली बोला लाइन के ऊपर। डेली आइए, तो अब आप डेली में कोशिश करें कि डेली में जितनी आप एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करें ना, वो आप लॉन्ग पकड़ें। मैं क्यों ऐसा बोलता हूं कि जब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड कंफर्म होगा ना, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप रिवर्स एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, रिवर्स एंट्रीज, तो रिवर्स एंट्रीज कोई ज्यादा अच्छे आपको ना मूव्स नहीं देंगी। देखिए, ये छोटा सा मूव वापस घुस जाएगा, ये छोटा छोटा मूव वापस। बड़ा टाइम फ्रेम लॉन्ग है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर लॉन्ग का ट्रेंड पकड़ेंगे ना, तो आपको बड़े बड़े स्विंग्स मिलेंगे। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये रहा सामने। शॉर्ट का स्विंग ये है, पर लॉन्ग का स्विंग ये है। फ्रैक्टल साथ में लगाइए, ट्रेड कीजिए और आनंद लीजिए जीवन का। ये देखिए, यहां पर लॉन्ग करते थे, ये यहां। और बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूं, लेवल मार्क करके रखिएगा। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर एक आध 2 दिन पहले लॉन्ग हुआ है। यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि अपन लोग मार्केट में तो शाम को एनालाइज तो करने आते हैं। ये एक लॉन्ग है, हाल फिलहाल में बना है, और ये नीचे स्टॉप लॉस है। इसको लाल लाइन लगा देते हैं। सर, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे ना, क्या परेशानी है? आपके सामने लॉन्ग का मतलब है। अब ये मतलब नहीं है कि मैं बैंक निफ्टी को नेकेड लॉन्ग कर दूंगा या मैं यहाँ पर कॉल बाइंग कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग कर दूंगा, और लॉन्ग करने के बाद इन द मनी पुट से हेज कर दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। बाजार ऊपर गया तो मुझे कुछ मिलेगा, नीचे चला गया और नीचे का फ्रैक्टल ही जाकर के खा गया और मुझको ट्रैप ही कर दिया, कोई परेशानी नहीं है ना। मैं पुट से हेज हूं, मैं छोटी मोटी ट्यूशन फीस दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। ये मैं आपको छोटा मोटा काम करने का तरीका बता पाया। बड़े टाइम फ्रेम को देख करके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एंट्रीज को कैसे पकड़ना है, आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल, बैंक निफ्टी में मेरा व्यू आने वाले टाइम के लिए बुलिश है, और मेरे को चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर मैं ये कह सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंटली बुलिश हूं। मैं यहां पर शॉर्ट ट्रेंड, शॉर्ट नहीं हूं। और मुझको ये जो सामने चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट मुझको यहां पर कोई ऐसा बबल या वो चीज मुझको सामने नजर नहीं आ रही।
अगर बाजार ने धोखा देना होगा ना, वो आपको पहले फ्रैक्टल बना हुआ है, आपको पहले फ्रैक्टल पर लाकर के ही बता देगा। अगर फ्रैक्टल कट गया तो ट्रेड से बाहर निकल जाना। और अगर बबल होगा भी, तो बबल से वो लोग घबराते हैं जिन्होंने नेकेड पोजीशंस ले रखी होती है, ये बात याद रखना। जो प्रोज होते हैं ना, FITI होते हैं, वैरन बफे जैसे जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी सॉलिड मोटी मोटी पोजीशंस बनाई होती हैं, उनकी पोजीशंस नेकेड नहीं होती हैं। उनकी पोजीशंस हमेशा हेज्ड होती हैं, वो रात को आराम से सोते हैं। BP शुगर उनके इन इन चीजों के कारण कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुए। उनको पता पोजीशन है, कोई परेशानी नहीं है। आओ आगे चलते हैं। ये एक लेवल मार्क करके रखें, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। आइए मिड कैप। अब मिड कैप पर देखिए क्या बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले फ्रैक्टल को हटाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम जाएंगे, और ये मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखो उसका डेटा ही नहीं है, तो वो बेस लाइन को फॉर्म नहीं कर पाया। एक बार वीकली पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए वीकली पर है डेटा, वीकली पर हम बुलिश हैं। और ये डेली पर देख लीजिए, डेली पर हम अच्छे वाले बुलिश हैं। अब यहाँ पर एंट्रीज कहाँ बन रही हैं, ये देखिए एंट्रीज यहाँ बन रही हैं। ये एंट्री थी, ये एंट्री, ये बीच में थोड़े दिन कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गया, नीचे हमने नहीं करना। ये एंट्री थी, और ये स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। और आइए मिड कैप में लेटेस्ट एंट्री एक दिन पहले ही बनी है, हमने लेवल मार्क कर दिए हैं, नीचे स्टॉप लॉस के लेवल भी मार्क कर दिए हैं, हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, मिड कैप मेरी समझ कहती है ये जो लाइन है, बेस लाइन है, अगर गिरेगा तो पहले यहां पर आकर रुकेगा, और यहां पर आकर के नहीं रुकता, नीचे निकल जाता है। जैसे पहले नीचे निकल गया तो नीचे निकलने दो, नीचे निकलने की सिचुएशन में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों शॉर्ट नहीं करूंगा? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर लॉन्ग है। मैं यहां पर नीचे जाएगा ना, वो नीचे जाकर के पता है क्या करेगा? शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप करेगा, आपके मेरे जैसे रिटेल को नीचे दिखाएगा, यहाँ शॉर्ट कराएगा, और शॉर्ट कराने के बाद बहुत स्मार्टली वापस लाइन के अंदर आ जाएगा और ऊपर निकल जाएगा, और शॉर्ट वाले देखते ही रह जाएंगे कि ये उनके साथ क्या हुआ। पर हमने ऐसी गलती नहीं करनी, हमने अपने आप को स्किल के साथ आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं फिर निफ्टी में क्या है। कोई खास इसमें मेरे को अब कुछ खास चीज इसमें है नहीं। ये देखिए फिर निफ्टी आपके सामने। पहले मैं जाऊंगा मंथली, मंथली टाइम फ्रेम सुपर बुलिश, उसके बाद मैं आ जाऊंगा डेली। डेली टाइम फ्रेम जब तक प्राइस लाल लाइन के ऊपर, मतलब बेस लाइन के ऊपर, तब तक मैं बुलिश। अब आती है बात एंट्रीज की, तो जी मुझे फिन निफ्टी में भी एक फ्रेश एंट्री नजर आती है। स्टॉप लॉस के साथ मैंने मेंशन कर दिया। हम इस चार्ट को ऑब्जर्व लाइव कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, वीडियो मेरे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। कभी आप वापस फ्यूचर में जाकर के डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा कि मैं क्या बात करता हूँ। लॉन्ग कर सकते हैं, साथ में पुट के साथ हेज कर सकते हैं, और आराम से चिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हो गया जी, चार बड़े इंडेक्सेस। आगे आने वाला साल एज ऑफ नाउ मुझको इनके चार्ट्स बुलिश लग रहे हैं, बंदी नहीं है। बाजार में सब लेवल्स के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और पोजीशन बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पोजीशन बनाने के सबसे बढ़िया जो पॉइंट्स होते हैं वो बता देता हूं। जब पॉइंट पॉइंट क्रॉस ओवर, अब ये प्राइस यहाँ पर गिरा, गिर के वापस आया ना यहाँ पे, ये था सर एक बहुत धमाकेदार पॉइंट एंट्री। यहाँ एंट्री करते और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते, यहाँ एंट्री करते ट्रेल करते। जितना आप लाइनों के पास एंटर करेंगे उतना आपको अच्छे अच्छे मूव्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा। पर कोई बात नहीं, अगर निकल गए हैं तो ठीक है, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेड कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। ज़्यादा समय आज अपना चार्ट ट्रेडिंग में लगाएंगे, फालतू बातों में नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये देखिए। अब आप इसको क्या कहेंगे? डेली टाइम फ्रेम पर आया, और डेली टाइम फ्रेम पर आकर के प्राइस एक दिन पहले, ये बिटकॉइन है, एक दिन पहले आकर के प्राइस प्रिसाइज, ये एक चीज और देखिए, यहां देखिए, प्राइस आता है और बिल्कुल बेस लाइन पर सपोर्ट लेता है, आता है बेस लाइन सपोर्ट, बेस लाइन सपोर्ट। सर उसको तो नहीं पता ना कि यहां पर इस जगह पर आकर के रुक रहा है, तो इस जगह पर ही क्यों रुक रहा है? इस जगह पर कुछ ना कुछ तो इस लाइन का मतलब होगा ना सर। बिटकॉइन तो आपके मेरे जैसा रिटेल नहीं चला रहा ना। तो ऐसा क्यों होता है सर कि प्राइस को गिराते हैं और वो बेस लाइन पर आकर के ही रुकता है? तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है ना। विश्वास जानिए, किजुन सेन या बेस लाइन इचिमोकू की जो लाइन है, ये बहुत ठीक ठाक से सपोर्ट का काम करती है। अब रुका, 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 वहीं आया, और वहीं आकर के उसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब मेरे जैसा आदमी पता है क्या करेगा? मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम, प्राइस वापस अपने लाइन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, करने दीजिए। अब हम यहाँ पर डेली पर आएंगे, और अब हम प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि प्राइस नीचे की तरफ निकलता है या ऊपर की तरफ। और हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब है अगर नीचे निकलना है तो इस फ्रैक्टल के नीचे चलना शुरू कर,
ऊपर निकलना है तो इस फ्रैक्टल के ऊपर निकलना शुरू कर। सिंपल हो गई एनालिसिस सर। बिटकॉइन में अगर ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं या जो भी करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। मैं यहाँ पर 2 फ्रैक्टल मार्क कर देता हूँ। इस वीडियो को, इन लेवल्स को देखिएगा कभी आपको मौका मिले, और ठीक समझें तो कभी कोई कमेंट वमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा चार्ट रीडिंग या चार्ट्स को रीड करने का तरीका कैसा लगता है और इससे आपको कुछ हेल्प होती है या नहीं होती। हो गया, चलिए। अभी तक हम बिटकॉइन पकड़ पाए, 4 बड़े इंडेक्स के ऊपर अपनी बात कर पाए। आइए और देखते हैं, क्रूड के ऊपर बात करेंगे। क्रूड क्या कह रहा है? पहले मैं क्रूड में जाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली क्या बोलता है ये देखिए, यहां पर आपको, एलिगेटर हटाओ इसको, यहाँ पे आइए देखते हैं। यहां से देख करके ऐसा लगता है कि जो प्राइस है वो प्राइस अपने बेस के नीचे चल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अपने बेस लाइन के नीचे चलना शुरू हो गया। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ये देखिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अपने बेस के नीचे चल रहा है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग मूव्स पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको धोखा देंगे। ये देखिए, अब ऐसे में क्या करेंगे हम, जब प्राइस मंथली शॉर्ट में चल रहा है तो हम डेली में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पकड़ेंगे, और डेली के शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम साथ में लगाएंगे एलिगेटर। और इस समय आप आराम से बैठिए। अभी फ्रेश, हाँ, यहां पर आप एक काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन और लाइन, एलिगेटर अभी नहीं बना है, मतलब फ्रैक्टल नहीं बना है। एक फ्रैक्टल ये है, अगर यहीं कहीं कोई एक आध दिन में थोड़ा सा और फ्रैक्टल बनता है तो हम यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रूड में डे टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। आप देखिए, डेली टाइम, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर आएंगे ना, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप जितनी लाइन के नीचे फ्रैक्टल ब्रेक, लाइन के नीचे का मतलब है बेस लाइन के नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, फ्रैक्टल के नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट करेंगे। करके देखिए, जितनी बार जितनी बार आपको मौका मिले। और मैं आपको ये बताऊं, एक चीज बताऊं, कोई भी इंडिकेटर एनालिसिस पूरी दुनिया में 100% रिजल्ट नहीं देती। अगर आपकी एनालिसिस 50% भी करेक्ट है ना, और जो 50% आप गलत हैं, तब आपने अगर हेज कर रखा है ना, तो आपको अमीर बनने से इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। लिख लीजिए, दोबारा बोलता हूं, 50% करेक्ट होना है आपने सिर्फ, और जो 50% आप गलत होंगे ना, वहां पर आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। याद रखिए। चलिए आइए, अभी फिलहाल हम कुछ छोटा मोटा क्रूड के ऊपर, जैसे मैंने आपको वहां पर बताने की कोशिश की कि मेरा बड़े बड़े, मतलब बड़े इंडेक्सेस के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर क्या व्यू है, क्रूड के ऊपर जो मेरा मंथली पर व्यू है, क्रूड पर मैं शॉर्ट हूं। अब डेली हो, आवरली हो, 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पकड़ने की कोशिश करूंगा, मैं लॉन्ग नहीं पकड़ूंगा। मैं ये कहता हूं। आइए और देखते हैं और क्या है। सिल्वर देख लेते हैं, हालांकि खास सेक्शन क्या मेरे सामने है, ऊपर चल रहा है सर, बेस लाइन के ऊपर है। मंथली टाइम फ्रेम पे मैं डेली पे जाऊंगा। पहला, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे मंथली लाइन के ऊपर आने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं फ्रैक्टल का ब्रेक करूंगा, छुट्टी। और छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे को आवरली पे बनाना है, तो आवरली पे भी मेरा वही रहेगा। पर हाँ, अगर अगर मैं अपने बड़े ट्रेंड की बात करूं, तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा सिल्वर को जो जो बायस है, सिल्वर का बायस मेरा बुलिश है। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी अपने बेस लाइन के ऊपर चल रहा है। गोल्ड पे देखते हैं। अब देखिए, मुझे इसके ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता थोड़ा ही है। देखिए, आपके सामने है गोल्ड, अच्छा खासा चल रहा है सर गोल्ड। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग है। मैं जाऊंगा इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग है, उसके ऊपर है, उसके बाद मैं लगाऊंगा फ्रैक्टल। और ये देखिए आपके सामने। अब आप इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पर भी एक लेवल मार्क करते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक एंट्री बनाई, और नीचे वाले फ्रैक्टल पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब हम इसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे, आपके सामने है, ये लगा दिया मैंने। देखेंगे ना सर अब प्राइस कहाँ जाता है। मैंने फ्रैक्टल के ऊपर बाय कर लिया, नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा दिया, छुट्टी। हो गया सर, एनालिसिस कंप्लीट। इस तरह से आप अपनी जो एनालिसिस ठीक समझें, आपको एक चार्ट देखने में बहुत आनंद आएगा, और वो है नेचुरल गैस का चार्ट। ये देखिए, नेचुरल गैस ने क्या दिखा दिया। नेचुरल गैस ने 1 दिसंबर 2022, 1 साल हो गया है, 1 साल, 1 साल पहले नेचुरल गैस ने दिखा दिया कि मैं शॉर्ट हूं। कैसे? कि उसने अपनी क्लोजिंग जो है वो अपने बेस लाइन के नीचे दे दी। अब आ गए हम डेली पे, 1 साल हो गया है। और 1 साल में अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने, 2023 है ना पूरा साल, देखिए आपके सामने है, 2023 में हमारी शॉर्ट एंट्रीज ज्यादा कामयाब रही हैं या लॉन्ग एंट्रीज ज्यादा कामयाब रही हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये 2023 है। यहां से शुरू हो जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम फ्रैक्टल लगाएंगे, और आइए अब देखते हैं क्या हो रहा है।
ये 2023, ये शॉर्ट आप कैप्चर कर पाए, ये शॉर्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम पे आवरली 15 मिनट आप करते रहना। मैं आपको ये जनवरी 2023, 2022 दिसंबर में हमको ये सिग्नल मिल गया, दिसंबर की कैंडल बेस लाइन के नीचे आकर के रुक गई, तो मतलब कंफर्म हो गया कि ट्रेड अब हमें शॉर्ट के लेने हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड कंफर्म हो गया है कि जो ट्रेंड जो है वो शॉर्ट है, नेचुरल गैस शॉर्ट है। आप हैरान होंगे, ये देखिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे कितने रुपए से नेचुरल गैस टूटना शुरू हुआ और आज कहाँ आकर के रुक गया। ये देखिए, ये नेचुरल गैस टूटना शुरू हुआ 386 रुपए से, विश्वास करेंगे 386, 386, और आज का रेट क्या है 160, 200 पॉइंट नेचुरल गैस डाउन है। और इस सामने दिख रहा है आपको, डेली टाइम फ्रेम पर आइए, और डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वो जो हम बात कर रहे थे, इचिमोको का आप कोई काम नहीं, हमने तो सिर्फ अब शॉर्ट एंट्रीज पकड़नी है और ये देखना है कि हमारी शॉर्ट एंट्रीज हमको क्या दिखाती हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। आपने ये पकड़ा शॉर्ट, ये पूरा कैप्चर, ये फ्रैक्टल पकड़ा आपने, ये कैप्चर, ये फ्रैक्टल स्टॉप लॉस हिट, ये फ्रैक्टल स्टॉप लॉस हिट, ये फ्रैक्टल और ये स्टॉप लॉस हिट, ये फ्रैक्टल स्टॉप लॉस हिट। वापस तसल्ली से सुनिए, जो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं वो छोटे अमाउंट के हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, और जो प्रॉफिट्स हम कैप्चर कर पा रहे हैं वो प्रॉफिट्स हम बड़े कैप्चर कर पा रहे हैं। ये देखिए, और भी हमको स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस हिट, ये स्टॉप लॉस हिट, और ये मूव देख लीजिए, ये कैप्चर करा आपने पूरा का पूरा मूव, ये शॉर्ट और ये कैप्चर। इसके साथ हम एक चीज और मिलाएंगे, ये देखिए आप, मैं 1 मिनट सॉरी, बीच में मैं इसके साइज को बढ़ा रहा हूं कुछ एंट्रीज देखने के लिए। ठीक है, ओके ऑल राइट हूं मैं, पर फिलहाल में कहने के लिए कि नेचुरल गैस के ऊपर में जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड है वो शॉर्ट है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्रीज पकड़नी है वो हमको शॉर्ट की पकड़नी है। वापस टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, दुनिया की कोई भी तरह की एनालिसिस हो, आप अपने आप को सेफ कैसे रख पाएंगे, सेफ रखने के लिए आपको हेज करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अगर हमारी एनालिसिस गलत होती है, हमको बीच में स्टॉप लॉसेस का अगर सामना करना पड़ता है, वापस 100 में से 50 ट्रेड गलत है हमारे, 100% हमारी टेक्निकल एनालिसिस फेल होगी, हमारे ट्रेड गलत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पर अगर गलत ट्रेड्स जब हमारे पड़ रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर हमने अपनी पोजीशन को हेज करके रखा हुआ है, तो आप विश्वास जानिए आपको ट्यूशन फीस बहुत छोटा सा देना पड़ेगा, आप बहुत सरलता से मार्केट के इतने बड़े उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर लेंगे और आप सेफली सेल करके आगे बढ़ जाएंगे। नेचुरल गैस फ्रेश एंट्री यहां बनती है, प्राइस अगर यहां से नीचे निकलेगा शॉर्ट करेंगे, अभी फिलहाल एक शॉर्ट का ट्रेड बना हुआ है। आइए थोड़ा सा समय और लगाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं, किसी बड़े एक आध दो स्टॉक्स में कुछ करते हैं, आइए देखते हैं। बीपेट मैंने कुछ वैसे ही उठा दिया है, अल्फाबेटिकल उठा लेते हैं। अदानी एंटरप्राइज मैंने एक चार्ट उठाया, आइए देखते हैं अदानी एंटरप्राइज हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अल्फाबेटिकल उठा लिया मैंने, मंथली देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अदानी एंटरप्राइज जो है वो लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल के भी ऊपर आ गया है और अपनी बेस लाइन के भी ऊपर आ गया। आइए देखते हैं, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमको ट्रेंड्स कैसे मिल रहे हैं। ये सब शॉर्ट्स के थे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये ट्रेंड आया, ये देखिए, ये ट्रेंड आया 28 नवंबर को, 28 नवंबर को यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करते थे तो ये आप एक मूव कैप्चर कर पाए। अभी फिलहाल में आपको अदानी एंटरप्राइज में एक फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, इसको नोटिस में रखिए, ये मैंने मार्क कर दिया और नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको नोटिस में रख लीजिए। अदानी एंटरप्राइज के चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने किया क्या है, ऊपर वाले फ्रैक्टल के पास मैंने लॉन्ग एंट्री, अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग करेंगे, और नीचे हमारे स्टॉप लॉस के लेवल लगे हुए हैं। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है किसी भी तरह की, ये सिर्फ 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 चार्ट रीडिंग की एक क्लास है, मार्केट व्यू फॉर्म करने की एक क्लास है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको किसी भी तरह से कोई आप रिकमेंडेशन ना माने, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है, अदानी पोर्ट को देखते हैं। अदानी पोर्ट मंथली टाइम फ्रेम लॉन्ग हो चुका है, अब हम डेली पे देखेंगे कि डेली पे हमको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज कैसी मिल रही हैं। ये देखिए, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली 824 रुपए पे, ये अपॉर्चुनिटी आपने लॉन्ग करा,
ये स्टॉप लॉस और आपका ये वाले मूव को आप कैप्चर कर पाए और आप अच्छे से आगे बढ़ गए। आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब दोबारा आपको फ्रेश एंट्री मिल रही है यहाँ पर। ये आप इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे और इसके नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे। हालांकि अभी बहुत दूर है, बीच में एक आध कोई फ्रैक्टल बनेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। आइए अदानी के दो स्टॉक्स पर हम बात कर पाए। एक्सिस बैंक आ गया, एक्सिस बैंक देखते हैं एक्सिस बैंक क्या चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम लॉन्ग है और क्लियर लॉन्ग है मंथली टाइम फ्रेम। आइए इस पे डेली पे देखते हैं कि अगर डेली पे हम इसमें लॉन्ग एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आइए देखते हैं। ये लॉन्ग था, ये वाला बिल्कुल लाइन के पास आपने लॉन्ग करा था, ये लॉन्ग आपको मिला। लॉन्ग स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ। फ्रेश एंट्री यहाँ बन रही है। पर अगर आपको मौका मिले तो कोशिश करें कि प्राइस को हमेशा बेस लाइन के पास, जितना बेस लाइन के पास आप पकड़ेंगे। अगर आज की क्लास में कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो दो चीजें सीख लीजिए। और इस वीडियो को और ज्यादा ड्रैग नहीं करते, आधे घंटे का वीडियो मेरी समझ के आती है बन चुका है, और ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा। सिर्फ आज की क्लास में दो चीजें सीख लीजिए। पहली चीज, प्राइस अगर बेस लाइन के ऊपर है तो ऊपर जाएगा, बेस लाइन के नीचे है तो नीचे जाएगा। दूसरा, अगर ऊपर यहां से समझिए, इस चार्ट से यहां से समझिए इस प्राइस पॉइंट से, और आप अच्छा स्विंग कैप्चर कर पाएंगे। विश्वास जानिए, अच्छा कैप्चर कर पाएंगे। पहली चीज क्या सीखनी है आपने, कि प्राइस अगर अपनी बेस लाइन के ऊपर है तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे जाएगा। दूसरा, जितना आप अपना बेस लाइन के पास ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पर ये मैं वो प्राइस पॉइंट है, 6 नवंबर को प्राइस जो था वो अपनी बेस लाइन के ऊपर आ गया और उसने फ्रैक्टल भी काट दिया। आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए और नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और नजारा ले लीजिए जीवन का। ये है वो जगह जहां पर मेरे जैसा आदमी, जो कहते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कि थोड़े दिनों के लिए डिलीवरी रखनी है, लेकर के होल्ड करना है, 5 7 10 15 दिन के अंदर में मूव कैप्चर करने हैं, तो ये आप इसको रामबाण या ब्रह्मास्त्र कहना चाहें तो कह लीजिए, आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये सीख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री, अगर आपको एक्सिस बैंक में लॉन्ग पकड़ना है, आप कह सकते हैं ना यार कि एक्सिस बैंक में शॉर्ट क्यों नहीं पकड़ता। यहां पर ये प्राइस बेस लाइन के नीचे है और फ्रैक्टल काट रहा है, तो यहां शॉर्ट क्यों नहीं करता। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा शॉर्ट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तीन चीजें सीखनी है आपने आज की क्लास में। मंथली टाइम फ्रेम चेक करो, मंथली टाइम फ्रेम चेक करने के बाद इमीडिएटली डेली बेसिस पे आओ, डेली बेसिस के ट्रेड को मंथली टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करो। दूसरी चीज, एंट्री हमेशा कोशिश करो बेस लाइन के पास पकड़ो। हो गया। अभी तक मैं आपको आज की क्लास में ये बता पाया, मार्केट का बड़े इंडेक्सेस का व्यू मेरा बुलिश है। दूसरा, एंट्रीज आप आराम आराम से काम करते रहो, डेली आवरली आराम से काम करो, पोजीशंस बनाओ, हेज करके चलो। हेजिंग के ऊपर दो चार वीडियोस डाले हैं, मौका लगे तो देख लेना। कोशिश करो एंट्री हमेशा बेस लाइन के पास पकड़ो, फ्रैक्टल ब्रेक पे पकड़ो, और हमेशा अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। यहां पर एंटर करने के बाद अगर आपको 20 50 पॉइंट मिलते हैं ना, तो 20 50 पॉइंट में ना अननेसेसरी ना, मतलब एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड होकर के ट्रेड को क्लोज मत करो। क्या पता कि आपको 50 पॉइंट मिलने हैं, किस्मत में आपके 500 पॉइंट लिखे हो। सोच के देखो ना, क्यों जाते हो भाई 50 पॉइंट लेकर के, क्यों भागते हो। तुक्का लगा है भाई आपके जीवन का, इस तुक्के को कैप्चर करो ना। यहां पर एंटर करके ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, सोच के देखो। यहां पर एंटर करा, यहां पर निकले, यही तो प्रोफेशनल्स करते हैं। और ये टूल ट्रिक आज आपको मिल चुका है, आपका है, यूज करो। डमी ट्रेड्स बनाओ, पेपर ट्रेडिंग करो, पैसा मत लगाओ, 4 6 महीने पहले चार्ट ट्रेडिंग सीख लो। और अगर ठीक समझो, और अगर कोई छोटा मोटा आपको लगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड मैं कर पाया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लेना। ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, उसको शेयर कर देना। और कभी मौका लगे तो कुछ छोटा मोटा कमेंट लिख देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको सामने से लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से बता पाया, कुछ चीज़ सिखा पाया। और कोशिश करेंगे कल सुबह एक लाइव सेशन करेंगे, लाइव सेशन जिसके ऊपर मैंने एक टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट डाल दिया है। कल सुबह 10 बजे अपन लोग शुरू करेंगे। और कल के लाइव सेशन में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं बताना चाहता, कुछ नहीं सिखाना चाहता। कल सिर्फ कल आपका दिन है, आप जो चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझको उसके बारे में पता होगा तो मैं ईमानदारी से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कल का दिन आपका है, सुबह 10 बजे लाइव सेशन शुरू करेंगे। बाकी सब खैरियत है। नमीन भाई प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखें।
हेल्थ का ख्याल रखें, फैमिली का, अपने पैसे का ख्याल रखें, पैसा बचाएं, पैसा बर्बाद ना करें, उल्टे सीधे ट्रेड्स में बिल्कुल ना करें, नेकेड कॉल पुट ऑप्शंस बाय ना करें, सेल ना करें, अननेसेसरी लोगों के ट्रैप्स में ना आए, अननेसेसरी लोगों की बातों में ना आए कि मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा। कोई किसी को कुछ नहीं बनाता भाई, परमपिता परमेश्वर ही बनाते हैं। हमको खुद ही अपनी मेहनत करनी है और अपनी स्किल को डेवलप करके अपनी दाल रोटी का जुगाड़ करना है, ये बात आप समझ लीजिए। मिलता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट इवनिंग अहेड। या बाय।